हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज हम मोटराइज एमसीसीबी के कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम इधर देख पा रहे होंगे, ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है। ये मैंने इधर इनकमर 1 दिखाया हुआ है। ये हमारा बस कपलर है और ये इनकमर 2 है। ये हमारा आउटगोइंग फीडर है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 लॉजिक समझाने वाला हूँ मोटराइज एमसीसीबी के रिगार्डिंग। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मान लो ये हमारा इनकमर 1 ऑन हुआ और इनकमर 2 भी ऑन हुआ, तो वो कंडीशन के अंदर बस कपलर ऑफ कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो हमने इनकमर 1 को ऑन किया, ठीक है, और बस कपलर को भी ऑन करके बस कपलर को भी ऑन कर दिया, वो कंडीशन के अंदर इनकमर 2 बंद रहेगा। सेम एज अगर इनकमर 2 को ऑन करते हैं और बस कपलर को ऑन करते हैं तो वो कंडीशन के अंदर इनकमर 1 बंद रहेगा। ठीक है। अगर ऐसा ना करें और इनकमर 1 को चालू करें और बस कपलर को भी चालू कर दें और इनकमर 2 भी चालू कर दें तो ये पूरा फायर हो जाएगा। ठीक है। उससे बचने के लिए हमने 3 स्कीम बनाई हुई है। जैसे कि इधर ये आप टेबुलर मोड पे इधर देख पा रहे होंगे, ये मैंने स्कीम 1, 2, 3 दिखाई हुई है। ये सबसे पहले स्कीम 1 जो है, अगर मैं इनकमर 1 को ऑन करूँगा, ठीक है, वो टाइम पे बस कपलर को भी ऑन करूँगा तो कंपलसरी इनकमर 2 बंद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। स्कीम 2 के अंदर वो है कि अगर मैं इनकमर 2 को ऑन करता हूँ और बस कपलर को भी ऑन करता हूँ, वो कंडीशन के अंदर इनकमर 1 ऑफ रहना चाहिए। ठीक है। और स्कीम 3 जो है हमारी, बस कपलर अगर हमारा ऑफ रहेगा तो इनकमर 1 भी ऑन होगा और इनकमर 2 भी ऑन होगा, और दोनों जो सोर्स है हमारे वो खुद के पावर से पूरी बस बार को फीड करेंगे। ठीक है। अब ये एमसीसी मोटराइज एमसीसी का कनेक्शन किस तरह होता है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ और पूरा इंटरलॉकिंग भी एक बार आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये 240 वोल्ट एसी सप्लाई जो इनकमर 1 इनपुट साइड से आ रहा है। ठीक है। ये मैंने अंडर वोल्टेज रिलीज दिखाई हुई है। ठीक है। ये ऑक्सी सप्लाई जो मोटराइज एमसीसी को कंपलसरी देना होगा। ये हमारा जो T1 नंबर का जो टाइमर है वो स्प्रिंग चार्ज के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। और ये जो TB है ये स्प्रिंग चार्ज में हमारा जो मोटर मॉड्यूल जो आएगा, ठीक है, उसके अंदर ये लगेगा। सेम एज ये T2 नंबर का जो टाइमर है वो हमारा क्लोजिंग के लिए है। हमारे जो एमसीसी भी उसको क्लोज़ करने के लिए जो क्लोजिंग रिलीज़ होगी उसके लिए ये रखा हुआ है, और उसका ये जिसे का टर्मिनल ऊपर ये कनेक्शन होगा। ठीक है। ये 1C1 जो कॉन्टेक्टर है वो हमने इंटरलॉक के लिए यूज़ किया हुआ है, और 1C2 कॉन्टेक्टर जो है वो हमने फीडबैक के लिए यूज़ किया हुआ है। और जैसे भी एमसीबी नॉर्मल कंडीशन अगर ऑफ होगी तो ऑफ आ जाएगा और ऑन होगी तो ये ऑन आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी स्कीम है कि इनकमर 1 ऑन होगा, बस कपलर भी ऑन होगा और इनकमर 2 ऑफ रहना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो, सबसे पहले पावर हमारा इधर जाएगा, और अगर ये इनकमर 2 बंद है, ठीक है, स्टार्टिंग लेवल पे हमारा सब कुछ बंद है, ठीक है, तो 2C पावर हमारे या 2C1 से शिफ्ट हो गए, ये यूवी रिलीज़ को लैच कर देगा। जैसे ही ये लैच करेगा 1, 2 में ऑक्सिलरी पावर मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ ये पावर इधर जाते हुए हमारी स्प्रिंग को चार्ज कर देगा। जैसे ही एक बार स्प्रिंग हमारी चार्ज हो जाती है, ये टाइमर कुछ देरी के बाद ये इसको एनो कर देगा। ठीक है। क्योंकि इसको कंटिन्यूस पावर नहीं मिलना चाहिए, पल्स मिलनी चाहिए। ठीक है। और ये एक बार टाइमर T1 हमारा लैच हो गया तो ये एनो हो जाएगा, ये NC हो जाएगा, और T2 नंबर का हमारा जो टाइमर है वो लैच हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही लैच होगा वो कंडीशन से पहले हमारा जो ये क्लोजिंग में पावर, ये 1R5 आप जो विजुअल देख रहे हो, क्लोजिंग में पावर चला जाएगा और हमारी एमसीसी भी ऑन हो जाएगी। और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये जैसे ही लैच होगा ये हमारा एनो हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही हमारा एमसीसी भी ऑन होगा तो ऑन का इंडिकेशन तो आएगा ही, साथ ही साथ 2 कॉन्टेक्टर लैच होंगे, 1C1 और 1C2। जैसे कि ये 1C1 जो है वो हमारा ये 1C2 जो है हमने ये फीडबैक के लिए रखा हुआ है, और 1C1 इंटरलॉक में यूज होगा। अब ये कंडीशन के अंदर हमारा इनकमर 1 तो चालू हो गया जैसे कि हमने स्कीम में दिखाया हुआ है। अब मुझे बस कपलर भी चालू करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये पावर हमारा लेफ़्ट साइड से आ रहा है। ठीक है। ये हमारा बस कपलर है और यहाँ से शिफ्ट हो गया पावर आगे जा रहा है। ठीक है। और जैसे ये लेफ़्ट साइड से पावर आया
सबसे पहले ये मैंने एक कॉन्टेक्टर लैच किया हुआ है। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही लैच होगा, ये जो है ना कॉन्टेक्ट एनसी हो जाएंगे और यहाँ से होते हुए पावर शिफ्ट होके आगे जाएगा, जो ये रहा। ठीक है, अब पावर यहाँ तक आ गया। अब हमारा इनकमर 1 तो ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अब एनओ हो चुका है। अब ये एनओ हो चुका है तो उसका एक ही रास्ता है उसको आगे जाने के लिए, 2C1। ठीक है, ये 2C1 क्या है? ये इनकमर 2 का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। तो पावर हमारा यहाँ से शिफ्ट होके ये यूवी रिलीज को लैच कर देगा। और सेम एज आगे की जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी सब में। ऑक्सिलरी पावर मिल जाएगा, साथ ही साथ ये स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। ठीक है, टाइमर ट्यून लेच हो, टाइमर हमारे जैसे ही लेच होगा। ठीक है, ये एनसी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, पावर यहाँ से कट हो जाएगा। ये टाइमर हमारा एनसी हो जाएगा, ये टीटी को लैच कर देगा और लैच करते ही क्लोजिंग हो जाए। एक बार क्लोजिंग को पावर मिलते ही ये T2 एन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एमसीसी भी ऑन होगी, ऑन का इंडिकेशन आएगा और ये दो कनेक्टर लैच हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी जो पहली स्कीम है वो फुलफिल हो जाती है। इनकमर 1 ऑन, बस कपलर ऑन और इनकमर 2 ऑफ। अब कोई जानबूझकर ऑन करना चाहेगा तो भी ऑन नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकमर 2 है और ये हमारी इनकमर 2 की सर्किट ये है। ठीक है, अब ये कंडीशन के बराबर ये 3C2 जो आपको कॉन्टेक्टर दिख रहा है वो एक्चुअली बस कपलर का है जो ऑन हो चुका है। तो एक रास्ता तो ये यहाँ से बंद हो गया है। दूसरा रास्ता हमारा इनकमर 1 भी ऑन हो चुका है, तो ये दूसरा रास्ता भी बंद हो चुका है। तो पावर को आगे जाने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, हमारी यूवी भी लैच नहीं होगी, इसको ऑक्सिलरी पावर नहीं मिलेगा, स्प्रिंग चार्ज भी नहीं होगा, क्लोजिंग भी नहीं होगा, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी नहीं होगा। तो ये सेफ साइड है कि इनकमर 2 हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो वही हिसाब से हमारी इनकमर जो स्कीम 1 है वो फुलफिल हो जाती है। स्कीम 2 में क्या है, इनकमर 1 को ऑफ रखना है, बस कपलर ऑन और इनकमर 2 ऑन। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं इनकमर 2 की ओर। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ मान लो ऑफ है, तो वो कंडीशन के अंदर इनकमर 2 हम ऑन करना चाहेंगे तो इनकमर 1 यहाँ से शिफ्ट होकर पावर यूवी का मिल जाएगा, ऑक्सिलरी पावर मिलेगा, स्प्रिंग चार्ज जैसे कि मैंने आगे पूरा बताया वो हिसाब से होगा। ठीक है, और अब हमको बस कपलर को ऑन करना है, तो बस कपलर की सर्किट में चले जाते हैं। तो अब ये कंडीशन के अंदर पावर हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इधर मैंने एक एनसी लिया हुआ है, एनसी यहाँ से होते हुए आगे जाएगा और ये पावर सीधा हमारा इधर आ गया। अब ये कंडीशन के अंदर हमारा जो 2C2 कॉन्टेक्ट तो ऑन हो चुका है, तो एक रास्ता यहाँ से बंद हो चुका है। अब एक ही रास्ता बचा है 1C1, तो पावर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ से होके यूवी को लैच कर देगा, ऑक्सिलरी पावर मिल जाएगा, स्प्रिंग चार्ज और क्लोजिंग हो जाएगी, साथ ही साथ ये दोनों कॉन्टेक्टर लैच हो जाएगी। ठीक है, तो वही हिसाब से हमारी सिमिलर 2 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हमारी इसमें भी आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमने इनकमर 2 को ऑन कर दिया, बस कपलर को ऑन कर दिया। अब कोई बंदा आके इनकमर 1 को फोर्सफुली ऑन करना चाहेगा तो वो ऑन नहीं होगा। वो किस तरह वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये इनकमर 1 की सर्किट है। अब ऑलरेडी हमारा कपलर ऑन हो चुका है, तो ये ऑलरेडी ऑन एन हो चुका है। ठीक है, तो एक रास्ता यहाँ से बंद हो चुका है। दूसरा 2C1, तो पावर यहाँ से हमारा इनकमर 2 भी ऑन हो चुका है, तो पावर यहाँ से भी एन हो चुका है। ठीक है, तो कोई रास्ता बचा नहीं है पावर को आगे ले जाने के लिए। इस तरह हमारा इनकमर 1 भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, वो इसका से स्कीम 2 भी ओके। अब लास्ट स्कीम 3 जो है उसमें हमारा इनकमर 1 को भी हमको ऑन रखना है, इनकमर 2 को भी ऑन रखना है, बस कपलर को बंद रखना है। ठीक है, वो देख लेते। तो सबसे पहले हम इनकमर 1 को ऑन करते हैं। तो जैसे कि अभी इधर देख पा रहे ये पावर अभी तो सब कुछ बंद है, तो पावर शिफ्ट होके ये एनसी से होके यूवी रिलीज़ हो जाएगी, यूवी लैच हो जाएगी, ऑक्सिलरी पावर मिल जाएगा, स्प्रिंग चार्ज क्लोजिंग हो जाएगा और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इनकमर 1 को तो मैंने ऑन कर दिया। अब चलिए बढ़ते इनकमर 2 की ओर। अब ये इनकमर 2 है। अब ये कंडीशन के अंदर ये 1C1 कॉन्टेक्टर तो अब एन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकमर 1 हो चुका है। अब रही बात 3C2। ठीक है, अब कपलर हमारा ये कंडीशन में बंद है, तो कपलर के जरिए हमारा इनकमर 2 को पावर मिल जाएगा और यूवी लैच हो जाएगी, ऑक्सिलरी पावर मिलेगा, स्प्रिंग चार्ज, क्लोजिंग और दोनों कॉन्टेक्टर लैच होंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन के अंदर दोनों हमारे इनकमर ऑन हो गए। ठीक है, अब कोई बंदा आके कपलर को ऑन करना चाहेगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा। वो जो भी देख लेते हैं, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये 3C1 कॉन्टेक्टर जैसे ही लैच होगा, पावर इस साइड से आवे। ठीक है, लैच होते ही ये एनसी हो जाएगा और पावर आगे बढ़ेगा।
पावर इधर आ गया। अब ये कंडीशन का देखो, इनकम और 1 भी हमने ऑन कर दिया है, तो एक रास्ता तो ये बंद हो गया यहाँ से। दूसरा रास्ता ये है कि 2C1NC, अब ये दूसरा कॉन्टेक्टर भी हमारा इनकम और 2 का ऑन हो जाएगा, तो ये भी यहाँ से पावर कट हो गया। तो पावर को आगे जाने के लिए दोनों में से एक भी रास्ते बचे नहीं, तो पावर हमारा यहीं होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूवी लैच नहीं होगी, ऑक्सिलरी पावर नहीं मिलेगा, स्प्रिंग चार्ज क्लोजिंग कुछ भी नहीं होगा, और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर भी लैच नहीं होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा ये कंडीशन में बस कपलर ऑफ रहेगा और इनकमर 2 ऑन रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाली वीडियो में और भी कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ और कंट्रोल लॉजिक लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।